हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विदाती तदाती विनियम का भाग दूसरा। और आज हम जो किताब अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है ज्ञान भारतीय ज्ञान प्रसार, जिसकी परीक्षा आपके अक्टूबर में होने वाली है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दूसरे पार्ट का भाग 2। भाग 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हम कर रहे हैं वो है भाग 2। तो चलिए भाग 2 पढ़ते हैं और शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइब हैं जो कि बहुत ही कम हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारी कम से कम 1000 सब्सक्राइबर का जो हमारा कोटा है उसको पूरा करें। 1000 सब्सक्राइबर का कोटा जो है वो आप पूरा करेंगे, मुझे आपसे ये उम्मीद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम में निवास कर रहे थे आश्रम में निवास कर रहे थे महर्षि के प्रमुख शिष्यों में से एक शास्त्री जी प्रवचन किया करते। महर्षि की मौन उपस्थिति होती थी। उनकी मौन भाषा को सुनने के लिए जिनके हृदय पट खुले होते थे, उनको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर क्या थे दोस्तों, मिल जाते थे। क्या मिल जाते थे? अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। उनकी मौन भाषा को सुनने के लिए जिनके हृदय पट खुले होते थे, उनको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाते थे। बिल्कुल शरीरधारी गुरु नहीं थे, यानी बिल्कुल भी शरीरधारी गुरु नहीं थे। डॉक्टर राधाकृष्ण कहते थे कि 100 वर्ष के भीतर भारत भूमि पर अवतरित हुए संतों के महर्षि सर्वश्रेष्ठ पूतमता संत हैं। तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उन्होंने क्या कहा था। तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर राधापल्ली सर्व ने कहा था कि 100 वर्ष भीतर भारत भूमि पर अवतरित हुए संतों में महर्षि जी सबसे श्रेष्ठ पूतम संत है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधा कृष्णा ने किसे सर्वश्रेष्ठ पूत आत्मा कहा। तो आपको याद रखना है कि महर्षि को कहा था। और किसने कहा था? तो वो डॉक्टर राधावल्ली सर्वकृष्ण थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षि रमन के अनुसार मैं कौन हूँ, इस पर चिंतन करने मात्र से व्यक्ति आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंच सकता है। महर्षि ने संपूर्ण वेदांत दर्शन को व्यवहार क्षेत्र में ला दिया। अपनी आत्मा को ज्ञान लेने से व्यक्ति विष्णु आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। किसका ज्ञान लेने से? तो दोस्तों अपनी आत्मा का ज्ञान लेने से। किसका ज्ञान लेने से दोस्तों? सिर्फ अपनी आत्मा का ज्ञान लेने से व्यक्ति विश्वात्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्लेषण की इस बहुत सरल किंतु गंभीर पद्धति के महत्व को पूर्वी और पश्चिमी दार्शनिकों ने समान रूप से स्वीकार किया है। संत साधक को जागृत करके अंतः शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। उच्च कोटि के संत ही आध्यात्मिक जागरण तथा आत्मज्ञान के मूल स्रोत हैं। तो ये आपको याद रखना है कि उच्च कोटि के संत जो होते हैं वही आध्यात्मिक जागरण तथा आत्मज्ञान के मूल स्रोत होते हैं। तो ये आपका पाठ पूरा हुआ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और 1000 जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पूरा करें। तो थैंक्स और धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही।